Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Today we will solve the PYQs of मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 और ये परीक्षा हुई थी हमारी 2018 में। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है। ध्यान से देखिए, उसने पूछा कि कौन सा समाजशास्त्री स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है। द राइट आंसर इज सी, हॉब हाउस। तो हॉब हाउस स्वरूपात्मक संप्रदाय के अधिवक्ता नहीं है। बाकी जो जॉर्ज सिमेल, वीरकांत और वॉन वीज हैं वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के अधिवक्ता हैं। जो स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय के अनुसार समाज एक विशिष्ट विज्ञान है और स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज शिमेल हैं। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत, वॉन वीज, मैक्स वेबर, रॉस, पार्क एवं वर्गेस आदि प्रमुख हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन डुर्खीम ने किया है। द राइट आंसर इज सी, सामाजिक स्वरूपशास्त्र, सामाजिक शरीरशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। तो डुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है सामाजिक स्वरूप, सामाजिक शरीरशास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया। द राइट आंसर इज डी, इमाइल डर्कहाइम ने। तो इमाइल डर्कहाइम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा सर्वप्रथम रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दिया। डर्कहाइम के अनुसार सामाजिक तथ्य वस्तुपरक वास्तविकता है। ओके, सो राइट आंसर हियर इज डी, इमाइल डर्कहाइम। और इमाइल डर्कहाइम की बुक का नाम है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा है एक समिति क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। द राइट आंसर इज ए, ऑगमन तथा निम्कॉफ। तो ऑगमन तथा निम्कॉफ ने कहा एक समिति क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। यहाँ पे उसने पूछा है कि लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। द राइट आंसर इज डी, द्वितीय व्यवसाय। लघु समुदाय की अवधारणा प्रतिपादित करने का श्रेय रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ठीक है, तो लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, जिन्होंने द लिटिल कम्युनिटी में व्यक्त किया। रेडफील्ड ने लघु समुदाय के 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो 4 विशेषताएं हैं लघु समुदाय की। पहली है लघुता, दैट इज स्मॉलनेस। दूसरी है विशिष्टता, डिस्टिंक्टिवनेस। थर्ड इज समरूपता, होमोजेनिटी। फोर्थ इज आत्मनिर्भरता, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। राइट बिफोर वी हैव लर्न दैट लघु समुदाय की अवधारणा को रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रतिपादित किया है। द राइट आंसर इज ए हियर। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। तो ये कहा है मैकाइवर तथा पेज ने। तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है। द राइट आंसर इज ए, व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्तियों का समूह संस्था की विशेषता नहीं है। संस्था की विशेषता है अधिक स्थायित्व, सुस्पष्ट उद्देश्य तथा प्रतीक। तो व्यक्तियों की समूह समिति की विशेषता है, ना कि संस्था की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है। द राइट आंसर इज डी, शारीरिक समीपता, समूह और लघु का आकार, और तीसरा है व्यक्तित्व संबंध। ये तीनों ही प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं और निश्चित क्षेत्र हमारे प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। ओके, तो किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की विशेषता शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार व व्यक्तित्व संबंध है, जबकि निश्चित क्षेत्र समुदाय का होता है। ठीक है, जो निश्चित क्षेत्र होता है वो समुदाय की विशेषता होती है, ना कि प्राथमिक समूह की। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो ये कहा है एम.जे. हार्स्कोविट्ज ने। तो हार्स्कोविट्ज ने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन दैट हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन वेरियस एग्जाम्स। ओके, तो पहला है समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। समाज तथा समुदाय दोनों ही मूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त है। ठीक है, सो राइट आंसर हियर इज समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं? द राइट आंसर इज डी, संस्कृति। तो मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को हम लोग संस्कृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पदक परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया? द राइट आंसर इज ए, रॉल्फ लिट्टन ने। तो रॉल्फ लिट्टन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में पदक परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति का सर्वप्रथम अंतर बताया। ठीक है। 14, किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण उद्रक तथा क्षैतिज में किया है? उद्रक तथा क्षैतिज में किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण किया है? द राइट आंसर इज एच मिलर। तो एच मिलर ने सामाजिक समूह का वर्गीकरण उद्रक तथा क्षैतिज में किया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? तो क्षेत्रीय समूह, क्षेत्रीय समूह हमारा यहाँ पे दिया है वेबर, तो ये वेबर ने परिस्थिति समूह दिया है, ना कि क्षेत्रीय समूह, तो पहला ही गलत है। ठीक है, वेबर ने परिस्थिति समूह का वर्णन किया है, ना कि क्षेत्रीय समूह का। फिर प्राथमिक समूह कूले का है, अंतः समूह समनर और संदर्भ समूह मतलब कि रेफरेंस ग्रुप इज गिवन बाय मर्टन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? द राइट आंसर इज सी, विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम 1954 एक अधिनियम जो कि अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है? रहा था और रहेगा। तो दिस इज सेड बाय मैलिनोव्स्की। तो मैलिनोव्स्की कहते हैं कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? द राइट आंसर इज ए, मॉर्गन। ठीक है, द राइट आंसर इज मॉर्गन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ओके, टर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत किस पुस्तक में लिखे हैं? द राइट आंसर इज बी, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ बुक किसकी है? एमाइल डर्खहाइम की, और जिसमें उन्होंने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की व्याख्या की है। ओके। एमाइल डर्खहाइम की अन्य जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें से एक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। दीज 3 बुक्स इज ऑल्सो रिटन बाय एमाइल डर्खहाइम। एंड अभी हम लोग ने जो बुक पढ़ी है वो है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। क्वेश्चन नंबर 20, डर्खहाइम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। तो धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है, दैट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन इज दी टोटमवाद। क्वेश्चन नंबर 21, समाज में सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। द राइट आंसर इज सी, सीखने की। तो समाज में सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, स्वदृश्य दर्पण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द राइट आंसर इज सी, चार्ल्स कूले। तो चार्ल्स कूले स्वदृश्य दर्पण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? तो प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा R.K. मर्टन द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ओके। द राइट आंसर इज सी, डेविस तथा मूरे तथा पार्सन्स। तो डेविस, मूरे और पार्सन्स ने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? द राइट आंसर इज बी, नेस्फील्ड ने। तो नेस्फील्ड का कहना है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, G.S. घूरे के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषता सही नहीं है? ठीक है, तो पहली है जाति परिषद, श्रेणीबद्धता, भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, अंतरजातीय विवाह। द राइट आंसर इज डी, कि अंतरजातीय विवाह जाति के बाहर विवाह। G.S. घूरे के द्वारा दी गई विशेषताओं में से जाति के बाहर विवाह करना सही नहीं है। द राइट आंसर इज डी हियर। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता एवं उद्रक सामाजिक गतिशीलता के रूप में किया है। ऑप्शंस है P.A. सोरोकिन, टालकट पार्सन्स, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, A.M. शाह। द राइट आंसर इज ए, P.A. सोरोकिन ने। तो P.A. सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण 2 रूपों में किया है। पहला रूप है क्षैतिज गतिशीलता, दूसरा है लंबवत गतिशीलता। द राइट आंसर इज ए, P.A. सोरोकिन। और उस लंबवत गतिशीलता को हम लोग उद्रक सामाजिक गतिशीलता भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बाउ में निम्नलिखित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया। देखिए यहाँ पे प्रश्न में ही हमें दो फैक्ट्स मिले हैं कि जो द गोल्डन बो बुक है वो जेम्स फ्रेजर ने लिखी है। तो जेम्स फ्रेजर की किताब गोल्डन बुक द गोल्डन बो में निम्नलिखित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। तो उसमें धर्म और जादू की बात की गई है द गोल्डन बो किताब में जेम्स फ्रेजर द्वारा। तो जेम्स फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बो में धर्म और जादू के पक्ष में प्रस्तुत किया। उन्होंने इस पुस्तक में दो प्रकार से जादू में अंतर किया। पहला है अनुकरणात्मक जादू, व्यक्ति जो परिणाम चाहता है उसका अनुकरण करता है। दूसरा है संक्रामक जादू, एक बार संपर्क में आई वस्तु सदा संपर्क में आई मानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था झंडू आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ। द राइट आंसर इज बी, जीएस घुरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रमण और आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं। तो ये कहा है कूले ने, चार्ल्स कूले। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। द राइट आंसर इज ए, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। तो ये गलत है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। ठीक है, तो ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है। तो यहाँ पे सामाजिक प्रगति की विशेषता पूछी गई है। द राइट आंसर इज डी, सभी। इच्छित लक्ष्य, मूल्यों से निर्धारित और केवल मनुष्यों से संबंधित, ये तीनों ही हमारे सामाजिक प्रगति की विशेषताएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, मिशेल ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया। द राइट आंसर इज बी, 6। तो 6 मापदंडों का उल्लेख मिशेल ने सामाजिक विकास का किया है। तो सबसे पहले तो मिशेल ने सामाजिक विकास में निम्नलिखित 6 मापदंडों का उल्लेख किया है और वो 6 मापदंड है। पहला है कि अशिक्षा से सार्वभौमिक शिक्षा की ओर स्थानांतरण। दूसरा है एक तंत्र से प्रजातंत्र की तरफ स्थानांतरण। तीसरा है कानून के समक्ष सभी का समानता। चौथा है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में वृद्धि। फिफ्थ है धन का केंद्रीकरण व न्यायपूर्ण वितरण। सिक्स्थ इज स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, तो ये 6 मापदंड मिशेल ने दिए हैं सामाजिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, किसने समाज के उद्विकास की जंगली, असभ्य और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया। द राइट आंसर इज सी, मार्गन ने। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है। द राइट आंसर इज डी, सभी सही है। तो सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है पहला शिक्षा का उच्चतर, प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रगति। तीसरा अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। सामाजिक प्रगति की सहायक दशा के लिए ये तीनों ही फैक्टर्स उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनकीय कारक है। द राइट आंसर इज ए, अप्रवास व उत्प्रवास। तो अप्रवास और उत्प्रवास, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या अप्रवास और उत्प्रवास से प्रभावित होती है जो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में से किसने चुनौती तथा प्रत्युत्तर के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। द राइट आंसर इज डी, अर्नाल्ड जे टॉयनबी। तो अर्नाल्ड जे टॉयनबी के अनुसार प्रत्येक सभ्यता का भविष्य सृजनशील अल्पसंख्यों पर निर्भर करता है। उन्हीं के शब्दों में किसी भी सभ्यता का पतन चुनौती तथा प्रत्युत्तर पर निर्भर होता है। ठीक है, द राइट आंसर इज डी, अर्नाल्ड टोयनबी। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से लेखक और उसके पुस्तक से संबंधित कौन सा युग्म सही है। पहला है योगेंद्र सिंह। तो योगेंद्र सिंह सोशल चेंज इन इंडिया, दिस इज रॉन्ग। सोशल चेंज इन इंडिया ये योगेंद्र सिंह की नहीं है। सोशल चेंज इन इंडिया लिखी है MN श्रीनिवास ने। ठीक है, फिर है
J.F. क्यूबर, तो J.F. क्यूबर के लिए इन्होंने दिया है कल्चरल सोशियोलॉजी। नो, कल्चरल सोशियोलॉजी जो बुक है, दिस इज रिटन बाय अ टीम ऑफ 7 सोशियोलॉजिस्ट। 7 सोशियोलॉजिस्ट की टीम ने मिलकर एक किताब लिखी है, कल्चरल सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें से डेविड इंजल्स एक राइटर हैं, बाकी के 6 और हैं जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कल्चरल सोशियोलॉजी 7 सोशियोलॉजिस्ट ने मिल करके एक लिखी है किताब, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे एम एन श्रीनिवास, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। अगेन रॉन्ग, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन लिखी है हमारे योगेंद्र सिंह ने, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन ट्रेडिशन इज रिटन बाय योगेंद्र सिंह एंड सोशल चेंज इन इंडिया हैज बीन रिटन बाय एम एन श्रीनिवास। डी है पी ए सोरोकिन, तो पी ए सोरोकिन की किताब है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, दिस इज राइट। तो यहाँ पे सही युग्म डी है। क्वेश्चन नंबर 39, पी एस सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया। पहला है चेतनात्मक, दूसरा है भावनात्मक, तीसरा है आदर्शात्मक, चौथा है अनुकूलात्मक। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। द राइट आंसर इज सी हियर। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को 3 भागों में बांटा है और वो 3 है चेतात्मक, भावात्मक एवं आदर्शात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा कोम्ते के सामाजिक परिवर्तन की योजना का भाग है? तो पूछ रहा है कि कोम्ते की सामाजिक परिवर्तन की योजना के भाग हैं। द राइट आंसर इज डी, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर। तो कोम्ते ने सामाजिक परिवर्तन की योजना के 3 भाग बताए हैं, दैट इज धार्मिक, तात्विक एवं प्रत्यक्ष। क्वेश्चन, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? द राइट आंसर इज ए, ऑगबर्न। तो ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 फैक्ट्स पता चलते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना किसने दिया है, तो ये दिया है हमारे ऑगबर्न ने, और ऑगबर्न की जो किताब का नाम है दैट इज सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द राइट आंसर इज डी, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने समाज को आर्थिक निर्धारवाद की दृष्टि से देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतः संबंधों को कहते हैं। यह किसका कथन है? तो यह कथन है एच.एम. जॉनसन का। तो एच.एम. जॉनसन कहते हैं कि किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतः संबंधों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है? तो यहाँ पे पूछा है सामाजिक संरचना की विशेषता। द राइट आंसर इज बी, अंतः संबंधी संस्थाओं और समूहों को क्रमबद्धता सामाजिक संरचना की एक विशेषता होती है। नेक्स्ट 45, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? द राइट आंसर इज ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन प्रिमिटिव सोसाइटी। तो रेडक्लिफ ब्राउन की जो अन्य प्रमुख कृतियां हैं वो है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स एंड द अंडमान आइलैंडर्स। द अंडमान आइलैंडर्स इज ऑल्सो रिटन बाय रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकार्यविद्ता है? द राइट आंसर इज ए, दैट इज पार्सन्स। तो पार्सन इज अ संरचनात्मक प्रकारवादी। नेक्स्ट इज 47, सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? तो सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया है? द राइट आंसर इज डी, स्पेंसर ने। तो सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले स्पेंसर ने अभिव्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है? तो ये जोड़ा है हमारे आर के मर्टन ने। द राइट आंसर इज बी, आर के मर्टन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है कि आकार वे निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं? द राइट आंसर इज बी, आर के मर्टन। क्वेश्चन नंबर 50, यांत्रिक एवं सव्ययी एकता का किसने वर्णन किया है? द राइट आंसर इज ए, इमाइल डर्खाइम ने। तो इमाइल डर्खाइम ने यांत्रिक एवं सव्ययी एकता का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 51, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक लिखी है? द राइट आंसर इज डी, मैक्स वेबर के द्वारा। क्वेश्चन 52, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह किसका कथन है? यह कथन है हमारे लेस्टर वॉर्ड का। तो लेस्टर वॉर्ड कहते हैं कि प्रगति दैट इज प्रोग्रेस वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। क्वेश्चन नंबर 53,
निम्नलिखित सामाजिक क्रिया के प्रकारों में से कौन सा मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? तो तार्किक एवं अतार्किक क्रिया मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है। और तार्किक एवं अतार्किक क्रिया पैरेटो से संबंधित है। ठीक है, तो तार्किक एवं अतार्किक क्रिया पैरेटो की सामाजिक क्रिया है। नेक्स्ट 54, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है? द राइट आंसर इज सी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? द राइट आंसर इज ए, रेज़ेनहोफर, मार्क्स डेरेनड्रॉफ। द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? पहला है चेतन प्रक्रिया, दूसरा है व्यक्तित्व प्रक्रिया, सी है सार्वभौमिक प्रक्रिया और डी है निरंतर प्रक्रिया। तो द राइट आंसर इज निरंतर प्रक्रिया। तो निरंतर प्रक्रिया हमारे संघर्ष की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड इन एक्सप्लेनेटरी साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड्स इन एक्सप्लेनेटरी साइंस पुस्तक के लेखक है हमारे रोनाल्ड क्लीन्स। तो रोनाल्ड क्लीन्स इज द राइटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड्स इन एक्सप्लेनेटरी साइंस। क्वेश्चन नंबर 58, आर डेरेनड्रॉफ अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, तो वो अपने संघर्ष सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने इस बार बल दिया कि संघर्ष समाज के संरक्षण की सकारात्मक भूमिका निभाता है? तो ये कहा है हमारे L.A. कोजर ने। तो L.A. कोजर के अनुसार संघर्ष की एक सशक्त सकारात्मक भूमिका समाज या समूह के सदस्यों में को एक सूत्र में बांधे रखने की होती है। ठीक है, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसका कथन है? द राइट आंसर इज सी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा दी है? सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो द राइट आंसर इज बी, C.A. मोजर। तो C.A. मोजर की यह परिभाषा है कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज C.A. मोजर। क्वेश्चन नंबर 62, सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया है? द राइट आंसर इज बी, मालिनोव्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 63, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार एवं मौखिक प्रकार की अनुसूची, इसके अंतर्गत उत्तर लिखने के स्थान पर आमने सामने की स्थिति मौखिक होती है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का श्रोता है? द राइट आंसर इज डी, ये सभी। परिकल्पना इज हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का श्रोता है सामान्य संस्कृति, समरूपता और वैज्ञानिक सिद्धांत। परिकल्पना के श्रोता निम्न है: संस्कृति है, विज्ञान, समरूपता, व्यक्तिगत अनुभव, रचनात्मक चिंतन और अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा। ये सब हमारे परिकल्पना के श्रोता होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? द राइट आंसर इज ए, सेल्टिस जहूदा तथा अन्य। तो सेल्टिस जहूदा तथा अन्य की पुस्तक है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? द राइट आंसर इज ए, परिकल्पनाओं का निर्माण एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है। क्वेश्चन नंबर 67, सामाजिक शोध से सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है? द राइट आंसर इज ए, अंकगणितीय माध्य। अंकगणितीय माध्य सामाजिक शोध से सर्वाधिक लोकप्रिय माध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? द राइट आंसर इज डी, गॉटफ्राइड आकेनबॉल। ठीक है, तो गॉटफ्राइड आकेनबॉल ने सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। ठीक है, अनुसंधान कार्य में प्रायः बहुत से आंकड़ों को
एकत्र करना होता है। यदि इसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह आंकड़ों के समूह को अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं रहेगा। आंकड़ों को व्यवस्थित एवं सुगमता से प्रस्तुत करना सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, मैथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? द राइट आंसर इज बी, गुडे एंड हार्ट। गुडे एवं हार्ट के द्वारा मैथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है? तो शोध, प्रश्नावली, सर्वेक्षण और उपकल्पना। तो पूछा है कि इसकी उपकल्पना, हाइपोथेसिस, तो प्रारंभिक सामान्यीकरण उपकल्पना होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पना के निर्माण के बिना ना कोई प्रयोग हो सकता है, ना कोई वैज्ञानिक विधि से अनुसंधान ही संभव है। वास्तव में उपकल्पना के अभाव से अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन क्रिया है। ठीक है। दैट्स व्हाई निम्नलिखित में से कौन एक शोध प्ररचना नहीं है? द राइट आंसर इज ए, परिकल्पनात्मक। तो परिकल्पनात्मक एक शोध प्ररचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे आंकड़े संग्रह का एक विधि के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है? द राइट आंसर इज सारिडियन। तो आंकड़ों का संग्रह करने के लिए अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन व साक्षात्कार विधि प्रयोग किया जाता है। सारिडियन विधि का प्रयोग सांख्यिकी विधि द्वारा किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप काई वर्ग नहीं होता है। ठीक है। तो काई वर्ग इज नॉट द माप ऑफ केंद्रीय परिवर्ती। ठीक है। दैट इज मीडियन। मध्य बहुलक और माध्यिका का केंद्रीय प्रवृत्ति माप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? द राइट आंसर इज वस्तुनिष्ठ होकर। कह रहा है कि शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? तो वो वस्तुनिष्ठ होकर अगर शोधकर्ता अपना काम करेगा तो उसके जो आंकड़े होंगे वो अधिक विश्वसनीय होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, कि कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? द राइट आंसर इज ए, सहसंबंध गुणांक। तो सहसंबंध गुणांक के लिए कार्ल पियर्सन प्रसिद्ध हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज 76, किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाव्यता का विज्ञान है? द राइट आंसर इज बी, ए एल बोडीगटन। ए एल बोडीगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमान तथा संभाव्यता का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? द राइट आंसर इज सी, शिक्षित। तो प्रश्नावली हम लोग उन्हें भेजते हैं क्वेश्चनायर मेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, जो कि शिक्षित होते हैं, ताकि वो आपके प्रश्न पढ़ के उसका उत्तर दे पाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है? तो सार्वभौमिकता हमारी सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है। द राइट आंसर इज डी हेयर। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है? द राइट आंसर इज सी, प्रश्नावली। तो प्रश्नावली हमारे प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 80, सामाजिक खोज की कौन सी विधि को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है? द राइट आंसर इज डी, व्यक्तिक अध्ययन विधि। तो व्यक्तिक अध्ययन विधि को सामाजिक खोज की सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट इज 81, मध्य की गणना करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सही सूत्र है? द राइट आंसर इज ए, दैट इज माध्य इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन n। क्वेश्चन नंबर 82, सहसंबंध गुणांक सदैव इन के मध्य होता है? तो ये होता है हमेशा -1 और +1 के मध्य। द राइट आंसर इज सी हियर। क्वेश्चन नंबर 83, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? द राइट आंसर इज बी, गुडे एंड हार्ट। तो गुडे एंड हार्ट कह रहे हैं कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन गुडे एवं हार्ट का है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नांकित में से कौन सा अंतर वस्तु विश्लेषण का प्रकार है? द राइट आंसर इज डी, सभी सही हैं। मद विश्लेषण, प्रसंग विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण, ये तीनों ही हमारे अंतर वस्तु विश्लेषण के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 85, किसने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं? द राइट आंसर इज सी, एफ एब्राहम। एफ एब्राहम ने कहा कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं।
स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? द राइट आंसर इज ए एच गारफिंकल। हेरोल्ड गारफिंकल की किताब है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 87, लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? द राइट आंसर इज ए एडमंड हुसरेल। तो एडमंड हुसरेल हमारे लोक विधि विज्ञान से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 88, नव प्रकार्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? द राइट आंसर इज बी जे अलेक्जेंडर। तो जे अलेक्जेंडर ने नव प्रकार्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। द राइट आंसर इज जे अलेक्जेंडर। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है? द आंसर इज ऑल। पहला है जीन फ्रिकॉज लियोटार्ड, सेकेंड इज जैक दरिदा, सी इज माइकल फोकॉल्ट। द राइट आंसर इज ऑल। ओके, तो ये सब लोग उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्धनता का कारण है? तो भारत में निर्धनता का कारण है प्राकृतिक साधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, ये सभी ही भारत में निर्धनता का कारण है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक असमता का प्रकार है? तो द राइट आंसर इज डी, सभी सही हैं। ठीक है, तो मातृत्व असमता, प्रासूतिक असमता और स्वामित्व असमता, ये तीनों ही लैंगिक असमता का प्रकार है। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो दहेज निरोधक अधिनियम पारित होता है हमारा 1961 में। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 94, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई है? द राइट आंसर इज बी, 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई है। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। स्वतंत्र भारत की पूर्ण प्रथम जनगणना 1872 में वायसरॉय लॉर्ड मेयो द्वारा कराई गई थी। ठीक है, आज़ादी से पहले 1972 में जो हमारे वायसरॉय थे लॉर्ड मायो, उन्होंने जनगणना कराई थी। तो पहली संपूर्ण जनगणना फिर हुई हमारी 1881 में हुई। यह 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। ठीक है, यह गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे माल्थस का। तो माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्य आपूर्ति में वृद्धि की मध्य संबंध की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, लोम्बोर्सो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? द आंसर इज डी, पेशेवर अपराधी। तो लोम्बोर्सो द्वारा अपराधियों के वर्गीकरण में से कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? वो है पेशेवर अपराधी। तो लोम्बोर्सो अपराधियों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से करते हैं। पहला जन्मजात अपराधी, दूसरा है पागल अपराधी, तीसरा है आकस्मिक अपराधी और चौथा है भावुक अपराधी। क्वेश्चन नंबर 97, कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस युग ने प्रयोग किया? द राइट आंसर इज ए, डर्खाइम एवं मर्टन। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी आत्महत्या डुर्खीम के अनुसार नहीं है? द राइट आंसर इज बी, स्वाभाविक आत्महत्या। तो आत्महत्या के 4 प्रकार है। पहला है अहमवादी आत्महत्या, दूसरा है पार्थवादी आत्महत्या, तीसरा है अप्रतिमानित आत्महत्या और चौथा है भाग्यवादी आत्महत्या। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड गिवन बाय एमाइल डर्खाइम इन हिज बुक द सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, किसने कहा है कि श्वेतपोश अपराध अपराधों का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है? द राइट आंसर इज बी, डी आर टैफ्ट। तो डी आर टैफ्ट कहते हैं कि श्वेतपोश अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? द राइट आंसर इज ए, राम आहूजा ने। So that's all for the day. We have completed 100 questions from MP Assistant Professor exam conducted in year 2018. The rest 100 questions I will cover in part 2